हाँ जी, ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का जो आज मॉर्निंग में पेपर हुआ था 23 जून को, उसके लिए आंसर किए पूरे एकदम सटीकता के साथ में। फिर भी अगर कोई गलती हो तो आप बता सकते हैं हमको ऑप्शंस, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन था पटियाला वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आलम सिंह जी। पटियाला वंश के संस्थापक थे आलम सिंह जी। इसके बाद में है जो विश्व व्यापार संगठन है वो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरे में भी। तीसरे के अंदर भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बेरनद्वीप में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बेरनद्वीप। इसके बाद जो चौथा है भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी अपने 1951 के अंदर, यानी ऑप्शन डी। चौथे के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगी। पानीपत की लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में जो एमएसपी के फसलों एमएसपी मूल्य किस पे निर्धारित किया? तो वो हमेशा जो फसल का 1.5 गुना होता है लगभग, यानी 1.5% पे, यानी 50% एक्स्ट्रा होता है, तो वो होता है 1.5 पे होता है अपना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में जो बुलबुल चक्रवात आया था क्वेश्चन नंबर 7 में, उससे मेन पश्चिमी बंगाल है वो प्रभावित हुआ था, तो 7 में ऑप्शन सी हो जाएगा अपने। 8वें के अंदर जो प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1867 में। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9 के अंदर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भूटान के अंदर है ये जो गंगाकर पुनसुंग विश्व का जो है पर्वत है, ये भूटान के अंदर है। इसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मेन CO2 काम में ली जाती है हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है मीथेन। मीथेन के एक अणु में जो है 4 हाइड्रोजन होते हैं, ऑप्शन डी। चोरी चोरी जो हत्याकांड है वो गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर यूपी में, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 12वें का। 13वें का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, नारंगी कलर ऑप्शन बी 13वें में। 14वें का जो है 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में जो है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र फ़ारेनहाइट 25 डिग्री को आप कन्वर्ट करते हो तो स्वतंत्र होता है। और जो अभी विशालकाय पांडा है जो पाया जाता है वो अपने चीन में पाया जाता है, अभी भी चीन के जो जंगल है उनमें पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 15वें में। 16वें के अंदर जो एक वेदा है वो समुदाय जो श्रीलंका में होता है, वो ऑप्शन बी। इसके बाद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में लाल किला भी है, अजंता की गुफाएं भी है, पर जो ये गेटवे ऑफ इंडिया ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 17वें के अंदर। 18वें के अंदर जो है ये क्वाशियोर रोग जो होता है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 18वें के अंदर। 19वें के अंदर जो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है दंतवलक, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 20 है एक लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है जो कि चीन के अंदर है, यानी ऑप्शन ए चीन में है। और सबसे बड़ा अंडा अपने शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सबसे बड़ा अंडे के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है मानव शरीर में निम्न किस मैक्रोमिनल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? वो होती है फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 22वें के अंदर ऑप्शन सी। भारत में जो भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के बाद में संविधान दिवस मनाया गया था वो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया था, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 24 में कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये तीनों नदियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 में। 25वें के अंदर जो ये बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से जमता है, ये पेम्बा प्रभाव के अंदर बताया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 25th क्वेश्चन में। मैथ के क्वेश्चन है इनके अंदर आप देख सकते हैं 26th क्वेश्चन है उसके अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 5.5 हो जाएगा माध्य निकालोगे आप। अगर 27 में भिन्नों में देखोगे आप सबसे छोटी भिन्न है जो 15/16 ही होगी। इसके बाद 28 क्वेश्चन इसको आप सरल करोगे तो इसका आंसर आएगा -4, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 1024 जो कि कितने का 32 का है, 32 का, ऑप्शन सी। इसके बाद में अगर आप 13 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे √3 की पावर 1/2x आ जाएगी, वो इक्वल्स टू होगी 6 के, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 30 का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 12।
सबसे बड़ी संख्या जिसे 184, 159, 131 में भाग देने और शेष 9 बचे तो वो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 31 में ऑप्शन सी। इसके बाद में वापस आ गया पेपर 32 के अंदर जो 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे अगर बजती है तो इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 120 का मतलब 2 घंटे, यानी कि 11 बजे बजी, अब अगली बजेगी 12 और 1 बजे एक साथ बजेगी तीनों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 के अंदर जो पहली 10 संख्याओं का औसत 5 था, अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे अपने हो जाएगा 33 के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी इसका औसत 10 आएगा, ऑप्शन ए 10। और 5 और 3 का तृतीय अनुपाती क्या होता है? b²/a, यानी कि 9/5, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 में 2% का भिन्न में अगर अपन चेंज करते हैं तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 2/100 बराबर हो जाएगा 1/50, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। 35 में ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा 250। ये अपन जब निकालते हैं अपन x का 40% जब निकालते हैं 40/100 इंटू 40/100 इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। 36 का आंसर बी होगा 250। इसके बाद 37 का जो आंसर होएगा बी हो जाएगा 40 साल। 36 का जो है आंसर हो जाएगा 12 मिनट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 39 का सीधा ही ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं अपन, 6 और इसका 10 गुना 60, तो डायरेक्ट डी हो जाएगा 39 के अंदर। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय त्रिक जो सबसे छोटा होता है 8 वाले में होता है, 8, 15 और 17 का ही बनेगा। 40वें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा 8, 15 और 17। 41वें क्वेश्चन के अंदर 450 रुपये था और उस पर 5% मतलब टैक्स लिया गया है हिसाब से। 450 का 5% होता है 22.50 पैसे, यानी 450 में 22 रुपये और 50 पैसे और जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 472.50। और एक वर्त का प्रत्येक व्यास क्या होता है? वर्त ही होता है, कोई भी व्यास होता है वो क्या होती है? जीवा होती है एक, तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें के अंदर। और 43 के अंदर जो है आंसर हो जाएगा सी, एक घनाभ के हिसाब से बताया गया। 44 के अंदर जो आंसर हो जाएगा ए। 44 के अंदर आंसर हो जाएगा ए। 45 के अंदर आंसर हो जाएगा सी। 15% छूट मिलती है, आप अगर छूट निकालो नॉर्मली तो निकल जाएगी आराम से। इसके बाद जो है 46 है 46वां में, उसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 480। और 47 के अंदर जो है ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी आंसर आ जाएगा डी 1/6। 48 के अंदर आंसर आ जाएगा सी 36। 49 के अंदर आंसर आ जाएगा बी, आधार की परिधि इंटू वेतन की ऊंचाई, वो बेलन की ऊंचाई। इसके बाद 50 में देखा जाए तो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए, 50वें का ए हो जाएगा। 51 का अगर आंसर देखोगे 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। 52 का आंसर हो जाएगा सी, भतीजा लगेगा। 53 के अंदर आप देखोगे 53 में ये हो जाएगा फर्नीचर के अंदर आएंगे दोनों टेबल कुर्सी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 के अंदर एक का अपोजिट जो फलक पूछी वो 5, 3 नहीं हो सकती, 2, 6 नहीं हो सकती, तो बचा क्या? ए, ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर ए 54 में। 55 में अगर देखते हो तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 56 में अगर देखते हो 56 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 के अंदर जब आप इनको गिनोगे वर्ग टोटल जो होंगे तो वो होंगे 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 58 का आंसर। 59 का जब आंसर देखोगे आप तो आंसर हो जाएगा ए, 59 का 59 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो संख्या आती है अंग्रेजी में वर्णमाला के उसमें 4 का भाग दिया, आगे वाले में भी 4 का भाग लगेगा, तो 40 में 4 का भाग दो 10 और 48 में 4 का भाग दो तो 12 चौक 48। तो 60 क्वेश्चन है 60 नंबर का, उसमें आंसर आ जाएगा बी। इसका 61 क्वेश्चन है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा बी।
इसके बाद जो 62 नंबर का उसमें आंसर आ जाएगा ए, 62 में ए। 63 के अंदर आ जाएगा बी, 64 के अंदर भी आ जाएगा बी, 65 के अंदर आ जाएगा 33, सेम रहेगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 65 में आंसर आ जाएगा ए। 66 के अंदर आंसर आ जाएगा सी, 67 के अंदर आंसर आ जाएगा बी, 67 के अंदर आंसर आ जाएगा बी, और 68 के अंदर आंसर आ जाएगा आपका 68 में 50 और 25, बाकी सब तो एक स्क्वायर से सबके, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का गुण 50 है, पर ये 50 और 25 किसी का स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद 69 के अंदर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी 69 में आंसर आ जाएगा सी, क्यू और टी। इसके बाद 70 के अंदर देखें तो 70 के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 70 का आंसर ए हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा ए, यानी पहले आपको कोई बीमारी होगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो आप परामर्श लोगे कुछ, फिर वो इलाज बताएगा, उसके बाद आप स्वस्थ होगे। 72 के अंदर है जो 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर है और 8 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब हो जाएगा 343, यानी 343, यानी ऑप्शन सी 72 में हो जाएगा ऑप्शन सी। 73 के अंदर जो हो जाएगा 45 छतरी ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 73 में ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, 73 का आंसर सी 31। 74 का आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा है सुमित, 75 का आंसर हो जाएगा 983, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी में पूछा है सबसे पहला कौन सा एक शब्द है जो तद्भव नहीं है 76 के अंदर, तो जो अंग्रेज है वो एक तद्भव नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सारे तद्भव है। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दुर्गा, ऑप्शन बी। इसके बाद जो मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है कनक, ऑप्शन सी। विराट का विलोम शब्द क्या होगा, विराट यानी बहुत बड़ा, शुद्र यानी छोटा, ऑप्शन डी 79 में। 80 के अंदर हो जाएगा जो बात लोगों से सुनी गई उसको बोलते हैं किंवदंती, यानी ऑप्शन डी। इनमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, इनको आप अपने वाक्य में प्रयोग करोगे, जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ ढल गई, अब दिन ढल गया होता है, तो इसलिए ये पुल्लिंग में आता है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी। 81 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 का जो है किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, तो ये साधु है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 के अंदर जो है 83 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इच्छा, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त करी। 84 के अंदर जो है बस ने उस महिला को गिरा दिया जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती थी। अभी एक पैसेज है जिसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप पढ़ लेना आराम से इसको भी। तो पैसेज के अंदर जो है एक गद्यांश, उसके जो क्वेश्चंस है 85 है, 85 नंबर क्वेश्चन, उसके अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला आंसर बी हो जाएगा। 86 के अंदर जो है आंसर डी हो जाएगा, निर्णय, यानी 86 में आंसर डी हो जाएगा, निर्णय। और 87 के अंदर जो है आंसर हो जाएगा आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 के जो अंदर है जो आंसर हो जाएगा अपना बी, नागरिक। 89 के अंदर आंसर हो जाएगा डी, सचेत। और 90 के अंदर जो आंसर हो जाएगा डी, सभी। इनमें वैसे कंफर्म नहीं है क्या पूछना चाहा, समझ नहीं है, बट शायद डी हो। अब स्वरों के जो उच्चारण लगने वाला समय है उसको कहते हैं मात्रा, ए। शुद्ध वर्तनी है विस्तृत, यहाँ पे ऑप्शन बी। 92 के अंदर, 92 के अंदर बी हो जाएगा। 93 के अंदर जो है संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा का भेद है, सॉरी, वो जातिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। 93 में हो जाएगा आंसर सी। 94 में हो जाएगा आंसर डी, अनिश्चयवाचक है ये, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, अब क्या लाना है पता थोड़ी है, तो ये अनिश्चयवाचक है। इसके बाद जो 95 है उसके अंदर हो जाएगा ए, अकर्मक। 96 के अंदर जो है सी हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य। 97 के अंदर जो है बी हो जाएगा, अवयव,
ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं अवयव। इसके बाद वाक जाल की जो संधि विच्छेद है वो होता है वाक प्लस जाल, यानी ऑप्शन ए। 99 के अंदर है उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपकार में हुआ उप प्लस का, उपकार में अपने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद 100 जो 100वां क्वेश्चन है उसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आजन्म। तो ये था अपना पेपर जिसका आपको सॉल्यूशन फर्स्ट शिफ्ट का था। ये आपको जो और शिफ्ट होगी उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा समय पे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके बाद आपके जितने भी नंबर आ रहे हो वो आप ज़रूर कमेंट में करें, आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे और कितने नहीं बैठ रहे उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।